हेलो जी, राम राम। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। राखने के लिए बहुत अच्छे हैं। सुबह का टाइम है, मेरा बन रहा है सुबह का टाइम खाना। इधर देख सकते हो रोटी बन चुकी है, इधर ये सब्जी बन चुकी है उसकी आलू पालक की। और इधर देखो अलग अलग ख्वाहिश होती है, तो इधर मैंने मैगी भी बनाई ऑर्डर के लिए, क्योंकि टिफिन आज मैगी लेके जाएगी। कल से बोल रही थी मुझे मैगी चाहिए, कल से मैंने बनाई नहीं थी, तो आज इसको मैगी बना दी। इधर मेरी आलू पालक की सब्जी बन गई, इधर बन गई मेरी रोटी। और ये नहा धो के भी आ चुकी है, देखो कपड़े पहने। केक बनवाया था, आज मैं मैगी खाऊंगा। कल इसने केक बनवा लिया, आज मैगी। इसको मतलब खाने की आदत हो गई। कहाँ की ये मॉडल स्कूल जाने लगी, पूरे दिन बस खाना खाना और कुछ नहीं दिखता है इसको। बस से चल क्रीम लगा, चल तेल लगा लगा ही रहा हूँ। चल तो चल, भैया गए नाने। हाँ। तो भाई इधर मेरी बन रही है सब्जी रोटी सुबह सुबह ही, क्योंकि बच्चों को बनानी पड़ती है, स्कूल जाते हैं तो उस हिसाब से इनको जल्दी बनानी पड़ती है। तो ये तो बन चुकी है भाई मेरी गाय की रोटी। और दोस्तों देखो, मैं मिट्टी के तवे में हमेशा इससे गोड़ से साफ करके फिर रोटी सेकती हूँ, क्योंकि इससे मांज देते हैं तो रोटी चढ़चड़ी नहीं लगती है और रोटी अच्छी भी बनती है। तो मैं हमेशा इससे वो करती हूँ, क्योंकि शुरू से ही हमने इसी में देखे। ये देखो इससे ऐसे साफ कर देते हैं, तो फिर इससे रोटी में क्या चढ़चड़ी नहीं आती, बिल्कुल भी बहुत अच्छी रोटी बनती है और कोई भी समस्या नहीं आती है। तो इससे ही मैं तया जब भी रोटी बनाती हूँ पहले इसे साफ कर लेती हूँ। लेकिन मेरा तया बिल्कुल फूट चुका है, देखो, क्योंकि 2 साल हो गए इसको। बीच में ये तीसरी सर्दियाँ आ गई हैं इसको, तय को मेरे को, तब फूटेगा ही, क्या करूँ। अब देखते हैं, आज अगर बाजार चल गई तो आज लेके आऊँगी, और जाने का विचार है मार्केट चल जाऊँगी। तो पहले तो मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, उनका काम फ्री कर देती हूँ। तो गाइस अब जाके हुआ है मेरा सारा काम, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद में मुझे सारा काम करना रहता है। तो अब जाके मैं कंप्लीट हुई हूँ, क्योंकि मेरा बिस्तर झटकना, झाड़ू पोंछे करना, बर्तन वादन धोना, कुछ भी काम होता है नहाने धोने का, सब उनके बाद में करती, क्योंकि वो रहते जब तक तो परेशान कर देते हैं, ये करना वो करना, कितना भी साफ सफाई कर लो लेकिन वो बखेरा कर ही देते हैं। तो अब जाके मैं हो चुकी हूँ फ्री। और भैया अब मैंने खाना भी बना के खा लिया, इसके पापा ने भी खा लिया, वो निकलेंगे ड्यूटी के लिए। और मैं बैठूंगी बाहर धूप में, क्योंकि मैंने पिए छाछ बनाई थी, तो छाछ पीने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि छाछ बनाती तो इच्छा भी होती है। तो धूप बाहर तो धूप है, लेकिन कमरे में अंदर ठंड लगती है। तो अब मैं भी जा रही हूँ बाहर धूप में बैठने के लिए। कहाँ पर कितनी सर्दी पड़ रही है भाई, हमारे तो सर्दी पड़ने लग चुकी है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, अभी हल्की हल्की। पर अब दो दिन से तो बढ़ने लग गई, धीरे धीरे ज़्यादा हो गई सर्दी। तो उस चक्कर में तो अब मैंने छाछ पिए, तो मतलब छाछ पीने से सर्दी ज़्यादा लगती है, वैसे ठंडी होती है। फ्रीज में रख दी थी मैंने बना के, उनके जाने के बाद मैं छाछ बनाई थी, क्योंकि उनसे पहले तो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो चल जाते हैं ना, जब ये सोचते हैं कि अब सारा काम हो गया, क्योंकि वो इतना परेशान कर देते हैं स्कूल जाने के बाद में ही होता है सारा काम। तो लेकिन वो चल जाते हैं, जब मन में ये हो जाता है हाँ अब मेरा पूरा काम हो गया, वो स्कूल चले गए, बस यही होता है। तो बच्चा इतना परेशान करते हैं भाई। तो दोस्तों मैं बाहर भी धूप में बैठी हूँ, लेकिन अभी अर्जेंटली फ़ोन आ गया, हमको कहीं जाना है, क्योंकि इनके जो साइड पे काम करते हैं कटसुरा से, वहाँ से फ़ोन आया किसी का कि आपको कटसुरा आना है। तो मुझे भी साथ में बुला रहे, तो मैं भी जाती हूँ, देखते हैं, पता नहीं क्या काम है। तो ये तो चले गए नीचे बाइक लेके भी, तो बोला कि आप ड्यूटी जाओ, लेकिन इनको तो अभी फोन आया है कि जस्ट लेके आना, तो मैं चल रही हूँ अब लेके, मतलब इनके साथ में जा रही हूँ। और एक लेडीज़ की शर्ट से ली थी, तो उसको भी आज मैं देखे आ जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से रखी मेरे पास चली हुई और उसको मैं दे नहीं पाई थी, क्योंकि जाना नहीं हुआ। उन्होंने ये बोला मैं ही घर पे आऊँगी, तो आज तक मेरे घर पे नहीं आई, तो आज मैं ही जा रही हूँ उनको देने के लिए। उनसे भी मिल के आ जाऊँगी, जो बुला रहा है उसके पास भी जाके आऊँगी, देखते हैं क्या काम है ऐसा। मुझे खुद को भी नहीं पता कौन सा काम है, क्यों बुला रहे हैं। अभी इसके पापा से सुबह तो बोला कि आ जाना। मैं तो गाइज मैं आपको बता रही थी कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं गई भी थी, वहाँ पहुँच भी गई थी। पहुँचने के बाद भी थोड़ी देर वहाँ बैठे और उनसे बातें की, तो इतनी में तो आज मेरी गुड़िया की छुट्टी जल्दी हो गई, तो इसने फ़ोन कर दिया, तो वहाँ से तुरंत ही रिटर्न आ गए। और क्योंकि इसको स्कूल से लेना था, बाकी तो बहन जाती थी लेट, तो लेकिन आज छुट्टी इसकी स्कूल जल्दी हो गई थी, जल्दी हम आ गई थी वहाँ से। तो इधर स्कूल लेके आई थी, देखो ये लग रही है तो कुछ मस्ती करने, पता नहीं क्या कर रही है, देखो बखरा निकाल रही है, नीचे से सामान निकाल रही है, पता नहीं पुराना खजाना निकालती रहती है। और आज पता नहीं क्या है कि इसकी भी छुट्टी जल्दी हो गई। चलो इसके स्कूल में तो मानते हैं, क्यों हुई थी तेरी छुट्टी जल्दी आज? मेरी तो हुई थी। कल नवोदय वालों का पेपर है, कल नवोदय वालों की एग्जाम है, तो उनकी तैयारी करने के लिए, मतलब कमरों में टेबल वेबल लगेगी, तो उनकी वजह से इसकी छुट्टी जल्दी हो गई थी। तो इसने फ़ोन कर दिया था कि मुझे लेने आ जाओ, तो हम जल्दी निकल गए वहाँ से। तो बस एक जने से मिले थे दूसरे घर पे, तो हम जाके बैठे थे, इतने में तो उसका फ़ोन पहुँच गया था, हम तुरंत ही आ गए वहाँ से। और आज तो ये भी आ गए, पता नहीं इसकी भी छुट्टी है कैसे। बिट्टू आज ट्यूशन क्यों नहीं गए तू? हमारे में अजमेर गई। अच्छा मैं अजमेर गई, इसकी भी आज तो दोनों ही जल्दी आ गए, नहीं बाकी तो लेट आते थे। अभी तो देखो इसकी बुधन की छुट्टी का टाइम भी नहीं हुआ है, और बिट्टू तो और भी लेट आता था 4:15 बजे तक, लेकिन आज दोनों जल्दी है। तो ये खजाना क्यों निकाल दिया आज फिर से? मुझे क्रिसमस की ड्रेस बना। क्रिसमस की ड्रेस तो कुछ ऐसा ही नहीं है, क्रिसमस डे आ रहा है, तेरे ऐसी कोई ड्रेस कपड़े है नहीं इसमें।
तो दोस्तों देखो बच्चों के चक्कर में मतलब कहीं जाते हैं किसी के पास तो भागा दौड़ी कर रहती है, तो भागा दौड़ी करके हम इतनी बड़ी मुश्किल से आज उधर गए थे उनके पास, क्योंकि काफी दिन से फोन आता था, तो आज हम गए थे। चलो चल के आते हैं। तो हमको क्या पता तेरी छुट्टी जल्दी हो जाएगी, तो उससे पूछ के जाते हैं। हम सोची 3:30 बजे आएंगे, 3:30 बजे तक तो इसकी छुट्टी तो आज 1:45 बजे ही हो गई, तो हमने सोची 3:30 बजे तक तो आराम से आ जाएंगे हम, लेकिन नहीं, इसकी छुट्टी जल्दी होनी थी। तो इधर ही देखो आज इसने फिर से बखेरा कर दिया है, पता नहीं आज क्या बनाएगी है। और इधर देखो भाई हमको बुलाया था, अरे ये पट्टी भी क्या करके गई है किचन में, ये क्या करके गई है, ये देखो ये मेरी पागल औलाद। इधर भी कचरा, और उन्होंने सामान भेजा था हमारे लिए, इसके लिए बुलाए थे। देखो तिली का तेल, क्योंकि ओरिजिनल होता है, घर पे बनाते हैं उनके तिली का तेल, यहाँ सब लोग सर्दी सर्दी खाते हैं। खैर हमारे उधर तो कोई नहीं खाता है, पर यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ सब लोग बाजरे की रोटी इसी से चौपड़ते हैं, तिली के तेल से ही, और मक्की के दलिए की राबड़ी बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, शाम को उसमें तेल डाल के फिर उसको खाते हैं कि अच्छा रहता है। फिर इसमें मक्की का दलिया भी है, बाजरे का आटा है। तो इनके लिए वो मतलब तेल के लिए बुला रहा था, उसको तेल के लिए बोला था कि हमको ओरिजिनल तेल चाहिए, तो उन्होंने बोला था हाँ मैं निकाल दूंगा, क्योंकि उसकी गाना चलता है। तो उसने हमको ओरिजिनल तेल निकाल के दिया, क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ बच्चों के लगाने के लिए, सर्दियों में खाने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि सर्दी सर्दी बच्चों की जुकाम लग जाती है। और वैसे भी डेली अगर तिली का तेल लगाए तो बच्चों को ठंड नहीं लगती है, तो बच्चों की ठंड की वजह से हम लेके आए थे। उनसे बोला था हमने कि हमारे बच्चों के लिए चाहिए, तो बच्चों के लगाने के लिए हम तेल लेके आए ओरिजिनल। नहीं बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, हम रोटी वोटी चोपड़ी तो नहीं खाते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। हालांकि उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे दलिया बनाना और उसमें फिर डाल के खाना, बच्चों को भी खिलाना, हेल्थी और स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, इतने बेकार है कि ये सब्जी नहीं खाते हैं, जो वो कैसे खाएंगे। क्या है नहीं मिला रेड और व्हाइट कपड़ा, चलो चुपचाप बाजार। अच्छा बाजार से लेके आएगी, ठीक है बाजार चल, तो मैं भी तैयार। तो ये भी खजाने में कपड़े ढूंढ रही है, देखो सेंटा बनने के लिए। मैं तो सेंटा क्लॉज बनूंगा। तो इसका अरे भगवान ये क्या कर दिया रे, ये देखो मतलब एक तो स्लिप पे गंदा, एक ये कचरा काम फिर बढ़ा दिया, एक ये देखो मूंगफली खाइए। अच्छा फेंक दिया क्या, अभी मैंने डांट दी जो मूंगफली कचरा तो फेंक दिया इसने, नहीं इधर मूंगफली का कचरा डाल दिया। कपड़े भी ऐसे फैला के पटक दिए, वो भी मैंने अभी समेटे, कपड़े समेट रही थी आते ही फैला दिए। इधर वो देखो उसने ड्रेस ही चेंज नहीं किया और इसने ये बखेरा कर दिया। तो दोस्तों अब देखते हैं, वहां से तो हम आ गए क्योंकि कुछ काम नहीं बना हमारा, मतलब गए थे उनसे मिलने के लिए, तो बस वहीं से आ गए हैं पास में से। हो चुका है शाम का टाइम, देखो छिपने बजा चुका है, छिप ही गया मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा है बस। और मैं आई हूँ छत पे, तो देखो छत पे कितना अच्छा लग रहा है रात टाइम, शाम का टाइम। और इधर देखो बच्चे कर रहे हैं मस्ती, उधर स्केटिंग चला रही है, देखो पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग इसके बांध दिए ईंट के, और वो देखो पतंग कहाँ उड़ रही है ऊपर, पतंग को ईंट से बांध रखा है अपना। गुडन मस्ती नहीं मस्ती नहीं, तू नहीं उड़ा रही हो, अपने आप ही उड़ रही है, ईंट के बन रही है। मुझे भी उड़ानी है, मुझे भी सिखाना आ रहा पतंग उड़ाना आज। तो बस छत पे आ जाते हैं, इस टाइम स्केटिंग करते रहते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं। देखो ये काम चालू हो गया इनका तो पतंग उड़ाने का, अभी बस सकरात तक पतंग, देखो पतंग कितनी ऊपर उड़ रही है। मंजा तोड़ दिया फिर से, देखो ईंट के बांध रखी है, और उस मंजे को भी गुड्डन मस्ती करती रहती है पूरे दिन, मंजा तोड़ने का काम बस 3 बार तोड़ दिया अब तक। ओए पतंग उड़ जाएगी बेटा, नहीं ऐसे नहीं, पतंग छूट के चल जाएगी फालतू में ही। तो पतंग तो काफी ऊंची उड़ रही है भाई, छोटी सी दिख रही है, अगर आपको दिख रही हो तो ये देखो जूम करके दिखाती हूँ, ये है पतंग, तो ये बहुत ऊंची उड़ रही है। और इधर ये ईंट के बांध रखी है, देखो चक्री लगा रखी ईंट के नीचे, इससे उड़ रही है। और एक हमारे छोटा बच्चा है, देखो कभी इधर की दीवार की चिपकता है, कभी इधर की चिपकता है, बस यही करता रहता है। अभी इधर था उष्णा श्रेणी के नीचे वहाँ बैठा था, अब इधर आ गया उष्णा श्रेणी के नीचे, देखो पता नहीं क्या करता है क्या नहीं, अकेला ही खेलता रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। और इधर ये दोनों स्केटिंग करते हैं, दोनों पतंग उड़ाते हैं साथ साथ में। और ये देखो हमारे यहाँ का नज़ारा भाई, और मैं भी सीख लेती हूँ पतंग उड़ाना, आज मैं भी उड़ाती हूँ, एक आध वीडियो बनाऊंगी पतंग उड़ाऊंगी, तो मुझे भी सीखना है पतंग उड़ाना, क्योंकि संक्रांत आ रही है, तो संक्रांत पे उड़ाएंगे, उस दिन तो उड़ाते हैं सारे, तो पहले से तैयारी कर लेते हैं जो सीख जाएंगे उड़ाने के लिए।